गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ISSR। इसकी फुल फॉर्म होती है इंटर सिंपल सीक्वेंस रिपीट मार्कर्स। ये भी एक मॉलिक्यूलर मार्कर है जो कि PCR बेस्ड होता है। इंटर सिंपल सीक्वेंस रिपीटर टेक्निक इज़ PCR बेस्ड मेथड। इट वाज रिपोर्टेड बाय टिटिक्विज ईटल इन 1994 में इसने सबसे पहले इसको रिपोर्ट किया था। Inter simple sequence repeated ISSR PCR is a technique which involves in the use of microsatellite sequences as primer in a polymerase chain reaction to generate multi-locus marker। यहाँ पर जो टर्म दी गई है माइक्रोसैटेलाइट इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि इसमें जो हम सीक्वेंसेस यूज़ करते हैं वो माइक्रोसैटेलाइट प्राइमर्स होते हैं। The primer can be usually 16 to 25 base pair long and unattached or attached at 3' और 5' end। जो प्राइमर्स हम इसके अंदर यूज़ करते हैं वो मेनली 16 to 25 बेस पेयर लंबे होते हैं और वो या तो 3' प्राइम के ऊपर जाकर अटैच होंगे या 5' एंड के ऊपर जाकर अटैच होंगे। अगर डायग्रामेटिक अगर इसको हम समझे तो इसमें क्या करेंगे, हम दो इंडिविजुअल्स के सैंपल ले लिए, उन डिफरेंट इंडिविजुअल्स के सैंपल्स को हम क्या करवाते हैं, फिर उनका एम्प्लीफिकेशन करवाते हैं और फिर उसके ऊपर क्या करेंगे, PCR को रन करवाते हैं। और उसके अंदर जैसे ही हम उसका एम्प्लीफिकेशन करवाते हैं तो DNA पॉलीमरेज एंजाइम जो कि 16 to 18 बेस पेयर लॉन्ग है उसके साथ प्राइमर्स आकर ऐड हो जाते हैं, जो कि प्राइमर कैसे होंगे, रिपीटेड प्राइमर्स होंगे विद 2,4 ऑर्बिटरी ओलिगोन्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने हैं। जैसे ही हमने इन दोनों डिफरेंट इंडिविजुअल के सैंपल का आइसोलेशन करा, आइसोलेशन करने के बाद उनको PCR पे रन करवाया तो हमारे पास सैंपल A और सैंपल B के दोनों के DNA क्या हो गए, सेपरेट हो गए। अब इसको समझो कि इस DNA की सीक्वेंस कैसे, जो डॉट स्ट्रक्चर दे रखी है वो क्या है, GTN रिपीटेड रीजन, कि ये वो रीज़न है जहाँ पर गाइनोसिन और थायमिन डॉटेड एरिया में बार बार सिर्फ गाइनोसिन और थायमिन रिपीटेड होंगी। ये जो ऑरेंज कलर से कर रखी है ये वाली देखो एम्प्लीफाइड फ्रेगमेंट्स, ये वो रीज़न है जिसका कि एम्प्लीफिकेशन हो गया और एम्प्लीफिकेशन होने के कारण इसके ऊपर क्या आकर अटैच हो जाएंगे, प्राइमर्स आकर अटैच हो जाएंगे। NNCAN ये जो एरो से बना रखे हैं या इसको ऑरेंज वाला पार्ट है, ये वो एम्प्लीफाइड पार्ट है जिसके ऊपर की आकर प्राइमर जुड़ेंगे। और प्राइमर में हम कौन सा प्राइमर यूज़ कर रहे हैं, जिसमें कि साइटोसिन और एडेनिन बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट हो या इनकी रिपीटेड फॉर्म प्रेजेंट हो। तो यहाँ पर डॉट एरिया में तो GT रिपीटेड फॉर्म में होगा और यहाँ पर क्या होगा, साइटोसिन और एडेनोसिन जो कि प्राइमर हमने यूज़ करे हैं वो रिपीटेड फॉर्म में हो गए। सेम एज GT रिपीटेड फॉर्म, सेम एज CA रिपीटेड GT, ये एस टाइप से पूरा का पूरा DNA सीक्वेंस बन जाता है। जो एक सैंपल के अंदर इतने सारे प्राइमर जाके जुड़ गए, दूसरा जो सैंपल था उसका जब सेपरेशन हुआ तो उसमें सिर्फ एक ही साइट ऐसी थी जहाँ पर कि ये प्राइमर्स आकर बाइंड हो पाए। इसमें क्या हुआ, दो जगह आकर DNA प्राइमर्स आकर बाइंड हो गए। जैसे ही हमने इनका इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाया और इनको क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाई तो इनका सेपरेशन होना शुरू हो गया। A बैंड के तो हमें कितने हो गए, 2 सेपरेशन मिले, B के ऊपर हमें क्या मिला, 1 ही सेपरेशन मिला। इसी सेपरेशन के यानी मॉलिक्यूलर वेट के ऊपर इनका सेपरेशन हो गया, या प्राइमर कैसे इनके ऊपर अटैच होता है, इनके बेस पर ये सेपरेट हुए और इसी के बेस पर हमें दोनों डिफरेंट सैंपल्स के बारे में पता चल गया कि ये जो एक कॉम्प्लेक्स था इसमें कितने टाइप के सैंपल्स प्रेजेंट हैं। और ये सारी जो प्रोसीजर हो रही है वो क्या होती है, माइक्रोसैटेलाइट की प्रेजेंस में होती हैं, या फिर जो इनकी जो सीक्वेंस होती है वो किसके ऊपर PCR रन जब करते हैं तो वो माइक्रोसैटेलाइट कंडीशंस होनी चाहिए। अगर एप्लीकेशंस की बात करें तो इट इज़ अ सिंपल रैपिड एंड इकोनॉमिकल लाइक रैपिड टेक्निक एंड हैज़ हायर रिप्रोडक्टिबिलिटी कंपेयर टू रैपिड बिकॉज ऑफ लॉन्गर प्राइमर लेंथ, की ये रैपिड से बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि हम रैपिड में तो क्या होते हैं छोटे फ्रेगमेंट्स को यूज़ करते हैं और इसमें हम बहुत लंबी ओलिगोन्यूक्लियोटाइड चेन
या बहुत लंबे डीएनए को भी सेपरेट कर सकते हैं। ISSR डज नॉट रिक्वायर प्रीवियस नॉलेज ऑफ जीनोम फॉर एनालिसिस एंड इट्स हाईली पॉलीमॉर्फिक मार्कर्स, यानी इस टाइप के SSR से अगर हम किसी की भी स्टडी कर रहे हैं तो हमें किसी के भी जीनोम की प्रीवियस नॉलेज होने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ISSR यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी, phylogenetic analysis to detect proximity of cultivars and to determine somaclonal variations in plants, ठीक है। Due to the simple test up of the ISSR, it is applicable for studying gene mapping, gene tagging, distinct strains identification and parental recognition, यानी जीन क्लोनिंग में, जीन मैपिंग में और पेरेंट्स को आइडेंटिफाई करने में भी क्या होते हैं, इस ISSR मॉलिक्यूलर मार्कर को यूज़ किया जाता है। इसी के साथ एक और मॉलिक्यूलर मार्कर है सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। यहाँ पर जो वर्ड आ रहा था रिपीटेड, इसी से हमें पता चल रहा था कि न्यूक्लियोटाइड चेन वो मार्कर एंजाइम जिसमें कि न्यूक्लियोटाइड आपस में रिपीट कर रहे हैं, और सिंगल यहाँ पर क्या है, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, यानी सिर्फ और सिर्फ किसी एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर चेंज मिलेगा। SNP was invented by the Lander in 1996. SNP is formed when any alternation and maturation occurs in single nucleotide, या तो ये एडेनिन में हो सकते हैं, थाइमिन में, साइटोसिन या ग्वाइनोसिन, इन चारों में से एक टाइम में किसी एक के अंदर ही ये हमें शो होगी। The point mutation as such substitution, insertion or deletion in single nucleotide, it represent SNP। या तो क्या हो सकता है कि इनमें से कोई भी एक अपने आप का डिलीट कर ले, या फिर उसकी जगह कोई और आकर प्रेजेंट हो जाए, तो वहाँ पर क्या होगा, SNP मार्कर काम करना शुरू कर देता है। A single nucleotide polymorphism is a DNA sequence variation occurring when a single nucleotide adenine, thymine, cytosine and guanosine in the genome differs between membrane of a species in an individual। सेम ही बात है कि किसी इंडिविजुअल में इनमें से कोई भी एक का डिलीशन हो सकता है, तो वहाँ पर SNP अपना फंक्शन करना शुरू कर देता है। फॉर एग्जांपल एक दो डिफरेंट स्पीशीज़ ले ली, एक इंडिविजुअल में AACGCTA और दूसरे के अंदर सेम AAGC, ये A कन्वर्ट किससे हो गया, T से, TTA, सिर्फ एक ही न्यूक्लियोटाइड में चेंज हुआ है, अदरवाइज़ बाकी सारा सेम होगा। इसकी SNP के बारे में अभी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो इसकी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के बारे में इतना ज़्यादा क्लियर नहीं है। अगर टाइप्स की बात करें तो SNP 2 टाइप्स की होते हैं, नॉन कोडिंग रीजन्स और कोडिंग रीजन्स। नॉन कोडिंग रीजन जिनको कि हम कोड नहीं कर सकते, जिनके बारे में हम आइडेंटिफिकेशन हमें नहीं है कि ये क्या कहना चाह रहे हैं या इनसे क्या सिंथेसिस हो रहा है। कोडिंग रीजन 2 टाइप्स की होती हैं, सिनोनिम्स और नॉन सिनोनिम्स। सिनोनिम्स के अंदर आते हैं साइलेंट म्यूटेशन, नॉन सिनोनिम्स के अंदर आते हैं मीसेंस और नॉनसेंस कोडॉन्स। और मीसेंस चेंज रिजल्ट इन अ डिफरेंट अमीनो एसिड्स, जब डिफरेंट अमीनो एसिड्स का एक दूसरे से चेंज हो जाते हैं तो उस चेंज को क्या कहते हैं, मीसेंस चेंज कहते हैं। और द नॉनसेंस चेंज रिजल्ट इन द प्रीमैच्योर स्टॉप कोडॉन। ये नॉनसेंस चेंज हमेशा किसके अंदर होगा, जो स्टॉप कोडॉन्स होते हैं उनके अंदर होते हैं। अगर हम इसके एप्लीकेशन की या रिक्वायरमेंट की बात करें कि क्या हेल्पफुल होते हैं, तो ये क्या करते हैं, Essence are widely used in biomedical research for comparing the case and control groups of disease, ठीक है। It is useful in studying phylogenetic variations में, phylogenetic में genetic variations की स्टडी करने में हम इन मॉलिक्यूलर मार्कर्स को यूज़ करते हैं। तो ये थे डिफरेंट मॉलिक्यूलर मार्कर्स, जो कि बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, और इसके ऊपर डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा। ओके।